आप सभी को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम भाई बहन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के स्थापना दिवस के 22 वर्ष पूर्व होने की इस विराट समारोह में उपस्थित हुए। परम पूज्य श्रद्धेय गुरुवर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ और हम सब नियमित रूप से योगाभ्यास करने का संकल्प लेकर के, अपने जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प लेकर के, अपने विचारों में कभी भी कोई खंडन ना हो, हमारे सोच में, हमारे कर्मों में, हमारे रहन सहन में, हमारे आचार एवं व्यवहार में कभी भी किसी प्रकार की असुचिता ना हो, इसका ध्यान रखते हुए आज हम लोग पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के दुनिया के सबसे बड़े योग भवन जो 2.5 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है और योग भवन के माध्यम से प्रतिदिन परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे दुनिया को यह संदेश देते हैं कि भारत योग की भूमि है। योग भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों का वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित, सत्य पर आधारित, यह सबके भीतर सबके बाहर एक इस तरह का वातावरण तैयार करता है कि हम सब अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया और समाज के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। तो आइए इन्हीं संकल्पों को दृढ़ करते हुए परिचय के तौर पर मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि हमारे दाहिने तरफ आदरणीय गोपाल जी हैं, जो बिहार राज्य के सहरसा जिले में योग प्रचारक की हैसियत से पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। उनके दाहिने तरफ आदरणीय विक्रमादित्य जी हैं, जो अपने जीवन को परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के अभियान को घर घर तक ले जाने का संकल्प लेकर के दृढ़ संकल्पित हैं। उनके दाईं तरफ आदरणीय हरिनाथ जी हैं, जो योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार और सेवा दे रहे हैं बिहार के रोहतास जिले में। उनके दाईं तरफ हैं आदरणीय रंजीत जी, जो युवा प्रभारी हैं बिहार राज्य के सहरसा जिले के, और इनके नेतृत्व में युवाओं में जोश, युवाओं के भीतर योग आयुर्वेद का प्रतिदिन प्रतिपल हर क्षण प्रभाव जमते जा रहा है। और उनके दाएं तरफ में हमारी विदुषी बहन, जो लगातार योग प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्नचित्त बनाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी योग के अभियान में लगा रखा है। आदरणीय बहन संजू जी, जो सहरसा जिले के महिला पतंजलि योग समिति के साथ जिला प्रभारी हैं, इनको भी एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत है पतंजलि योग पीठ की तरफ से। और उनके बगल में छोटे बच्चे हैं, पहले पलक राज, जो बहुत ही शालीनता के साथ, सहजता के साथ कठिन कठिन आसनों का अभ्यास करती है। और उसके बगल में छोटा बच्चा देखने में है, लेकिन ये भी बहुत कठिन अभ्यासों के साथ आदरणीय प्रियांशु राज जी, जो सहरसा से हैं, वे भी छोटे छोटे बच्चों का योगाभ्यास करा करके बाल योग शिविर का भी अभ्यास कराते रहते हैं। अब आते हैं हमारे बाईं तरफ आदरणीय संजय कुमार जी हैं, जो योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार ये सेवा दे रहे हैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में। और इनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से मुजफ्फरपुर जिला योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है, और वो पहचान हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। उनके बाईं तरफ बैठे आदरणीय अजय कुमार जी, जो योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार और अपनी सेवा दे रहे हैं बिहार राज्य के बक्सर जिले में। बक्सर जिला ऐतिहासिक जिला है, जहाँ से विश्वामित्र का नाम, और जहाँ पर राम लक्ष्मण जाकर के ताड़का का वध किए, ऐसे विराट पावन भूमि पर ये योग की सेवा दे रहे हैं आदरणीय अजय कुमार जी। और उनके बगल में आदरणीय अनिल कुमार जी हैं, योग प्रचारक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, और ये सेवा दे रहे हैं पश्चिमी चंपारण में। और इनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से भी इनका यह अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है और परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जो अभियान है
वह वास्तव में जमीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और सारे लोग निरामय हो रहे हैं। और उनके बगल में आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। वास्तव में जो नाम है वो नाम का वास्तव में इनके देखने से, इनके व्यवहार से, इनके आचरण से लाल बहादुर शास्त्री का नाम याद आ जाता है, जो जय जवान जय किसान और का नारा दे करके हमारे किसानों को समृद्ध बनाने का जो संकल्प लिया था, ये अपने अभियान को भी किसानों के बीच में ले जाते हैं। और हम सभी भाई बहन मिलकर के आज इस विराट परिसर में, जो दुनिया का सबसे विराट परिसर माना जाता है, और यहाँ पर ये जो मौसम है, आज 6 जनवरी 2017 हम सब के लिए सुखमय हो, आनंदमय हो, और हम सभी निरंतर योग प्राणायाम करते हुए पूरे संसार को यह संदेश देते रहें कि हम सब उस देश के रहने वाले हैं। इस देश में गंगा बहती है, इस देश में यमुना के जलधार से भगवान कृष्ण भी तृप्त होकर के पूरे संसार को योग का पाठ पढ़ाया। तो आइए हम सब भी आज भगवान कृष्ण के प्रतिरूप परम पूज्य गुरुवर स्वामी रामदेव जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति में योगाभ्यास का आनंद करेंगे। योग प्राणायाम का अभ्यास हम सब करेंगे सहजतापूर्वक। तो आइए सबकी आंखें बंद, मन सहज शांत, मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, सब अपने आप को परमात्मा का प्रतिरूप परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का प्रतीक मान करके उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ प्रणव की आराधना करेंगे। प्रणव ध्वनि के साथ मन शांत सहज धीरे धीरे। हम अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। तो आइए दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं, तर्जनी को मोड़ करके दाहिने अंगूठे को दाहिने नासिका पर रखते हैं, बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राण वायु को अंदर ले जाते हैं। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को अंदर भरने का प्रयास, फिर धीरे धीरे दाहिने नासिका से प्राण वायु को बाहर करेंगे। 5 सेकंड तक सांसों को बाहर करने में भी, फिर दाहिने नासिका से ही प्राण वायु को अंदर भरेंगे, दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से धीरे धीरे प्राण वायु को बाहर करेंगे। अब आइए मिलकर का अभ्यास करते हैं। सबकी आंखें बंद, मन सहज। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे भीतर सात्विक शक्तियों को तो जगाता ही है, हमारे भीतर सभी प्रकार के विकारों को बाहर करता हुआ निर्विकार बनाता है। निर्विकार समाधि की तरफ, निर्वीज समाधि की तरफ हमारी यात्रा को और बुलंदी के साथ पहुंचाता है। बाएं नासिका से जब सांस भरते हैं, बाएं नासिका को इड़ा, दाहिने नासिका को पिंगला, बाएं नासिका को चंद्र स्वर, दाहिने नासिका को सूर्य स्वर। बाएं नासिका चंद्र स्वर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी वह हमारे भीतर शीतलता को, और चंद्र स्वर से जब हम प्राण वायु को अंदर लेते हैं और जब सूर्य स्वर के साथ भी जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं, तो हमारे भीतर ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्मी, हम एक समभाव को, सम स्थिति को प्राप्त करते हुए सारे अंगों को, सारे नस नाड़ियों को पोषित करते हैं।
और यह निरंतर जब अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के 72,72,10,201 नस नाड़ियों को यह शुद्ध कर देता है। लगातार अभ्यास को करते रहेंगे। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को लेना, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांसों को बाहर करना। ये जब निरंतर अभ्यास करते हैं, बार बार हमारे गुरुवर कहते हैं कि जो व्यक्ति जब 9 महीने तक लगातार योगाभ्यास करता रहे, स्वाध्याय करता रहे, तो उसके अंदर योग उतर जाता है। योग का ज्ञान रखना और योग हमारे भीतर घटित होना और हमारे भीतर 14 मिनट हो गया। इस अभ्यास को निरंतर करते